सेवाओं का आनंद यहाँ पर उठाया है वो अभूतपूर्व आनंद है। और आज यहाँ पर इस रूप में भी हमें सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन इसके हाथ हमेशा खुले हुए हैं। ये झोली को भरने में कभी भी कोई कमी नहीं करते हैं। साथ संगत
वो सत्संग आज तक लगातार चल रहा है। सत्संग जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं, वो नीम सिंह जी महात्मा जो हमारे परम आदरणीय मुखी जी थे, उनका केवल नाम ही नीम सिंह नहीं था, वो एक छाव बनकर हमारे सर पर रहे। उन्होंने हमेशा अपनी कृपा से पूरी डोला साध संगत ही नहीं, पूरे क्षेत्र को चमका के रखा है। उनके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ सदैव बना के रखा। और जय सतीश महात्मा जी ने बताया कि वो शरीर रूप में शायद यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और आत्मिक रूप वो निरंकार रूप में हमारे आसपास ही आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा विलीन हो चुकी है, लेकिन निरंकार रूप में आज भी यहीं पर है, आसपास है। और उनकी मन कितना प्रसन्न हो रहा होगा ये देखकर कि ये भवन बना है, इसमें हमारे प्यारे बच्चे सत्संग कर रहे हैं। और सत्संगत पुरानी बातें तो बहुत बात याद आती हैं, क्योंकि समय बच्चा तो घूमता चला जाता है। कुछ महात्मा शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, इनमें हमारे पिताजी भी हैं और रामनिवास महात्मा जी भी हैं, क्योंकि उनकी सेवाओं का फल भी, क्योंकि उन्हें वे अगर हमें साथ में सत्संग में ना लगाते और अपने साथ जोड़ के ना रखते, चाहे हमें डांट डपट के ही रखा कि चलो भाई जाओ सत्संग में जाओ, और सत्संग में समय पर जाओ, सेवा भी करो, सुमरन भी करो, सत्संग भी करो, तो सत्संगत आज इस रूप में हम यहाँ पर उपस्थित ना होते। संसार में तो सत्संगत बहुत सारी बाधाएं हैं जो हमें सत्संग में आने से रोकती हैं, लेकिन हमें केवल इसका एक आसरा ही है जो सत्संग में लेकर पहुंचता है, और वहाँ पर बैठकर हमें शांति के साथ जो पाठ पढ़ाया जाता है उसी को हमें ग्रहण करके हमें आगे बढ़ना होगा। अब सत्संगत एक बार दास के बाद ध्यान आ गई कि हम बाल सेवा दल में थे और आदर्श नगर ब्रांच की तरफ से हम सेवा करते थे। तो जब समागम आया तो हमारे समागम में वहाँ पर सेवा लगी हुई थी, तो क्योंकि हम बाल सेवा दल थे, हमें सफ़ेद शर्ट पहनकर, खाकी पैंट पहनकर हमें सेवा में लगा दिया गया। तो वहाँ पर जो सरोवर है, सरोवर के बाहर जो पार्क बना हुआ है, वो उस टाइम पे उसका काम चल रहा था। तो जो सेवा दल की जो इंचार्ज बहन जी थी, हमारे जितने भी 4-5 महात्मा थे, जो बच्चे थे, उनको लगा दिया कि भाई ये जो पार्क है ना, इस पार्क के चारों तरफ खड़े हो जाओ, और एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर कोई भी आने ना पाए, इस पार्क में कोई भी नहीं आना चाहिए। एक तो साथ साथ कड़ाके की ठंड थी, ठंड कड़ाके की पड़ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ठंड ज़्यादा रहा करती थी। तो हमारे मन में आया, क्योंकि बालपन में अवस्था ऐसी होती है कि मन में कुछ ना कुछ ख्याल आ ही करता है। तो एक तो मन में ख्याल आया कि ये जो बहन जी हमारी सेवा लगा रही है, इसका भी शायद दिमाग ठीक नहीं है। एक तो ये बताओ कि इतनी ठंड पड़ रही है, दूसरा बताओ इस पार्क में कौन आ जाना है ऐसे टाइम, ठंड में कौन पार्क में घूमने के लिए आता है। लेकिन साथ संगत ये सतगुरु का खेल होता है, क्योंकि इस खेल में हम समझ नहीं पाते। ये जब बात आगे बढ़ जाती है, हमें तब समझ में आती है कि इसमें कोई ना कोई राज होता है, और हमें जो सेवाएं बताई जाती हैं हमें जो कि तो मान लेनी चाहिए। अब शासन में थोड़ी देर में हम सेवा पे लग गए, हमने कोई भी नानुकुल नहीं करी, तो थोड़ी देर में पता चलता है कि सतगुरु बाबा जी
उधर से आ रहे हैं। तो वहाँ पर जयकारे लगने लगे। तो हमारे जो साथ में जो बच्चे थे, सेवा जो कर रहे थे, जो कह रहे थे कि वे क्या हमारे पास बाबा जी आएंगे? ये हमारे मन में एक सवाल था। लेकिन हमने सोचा कि अरे यहाँ कहाँ बाबा जी आ रहे हैं, यहाँ तो वैसे पार्क में हमें लगा रखा है, यहाँ का सेवा दल का, यहाँ पे जो कोई पार्क में जो आएगा नहीं, ठंड इतनी पड़ रही है और इन्होंने यहाँ पे सेवा में लगा, इससे बड़े तो हमें वहाँ पे लगा देते हैं, बाबा जी में हम दर्शन करते। लेकिन साथ संगत थोड़ा ही समय बीता था, लगभग 10 मिनट के बाद बाबा जी स्वयं न जाने कौन सी वाणी वहाँ तक बाबा जी तक पहुँचती है और बाबा जी और सदगुरु माता जी यहाँ पे हमारे पास में आते हैं और बाबा जी हमें देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से पार्क के चारों तरफ सेवा कर रहे हैं। तो बाबा जी ने हमारे पास आकर वहाँ पर आशीर्वाद भी दिया और सब बच्चों को एक तोहफे भी दिए। तो सत्संगत वो समय ध्यान आता है कि हम जब अपने इंचार्ज का या अपने संचालक का या हमारे जो भी अधिकारीगण होते हैं या हमारे जो मुखी हैं, क्योंकि उनका जो आदेश है वो सतगुरु का ही आदेश होता है, वो अपनी तरफ से कभी कुछ भी नहीं कहते और उनके पास जो भी आदेश आता है वो जो का तो रख देते हैं। वो तो केवल हमारी ही गलती होती है कि हम अपने मनमति के चलते सोचते हैं कि ये हमें सेवा ठीक नहीं दी, ये हमें सेवा ऐसे मिल गई, हमें ऐसी सेवा मिल गई। नहीं साथ हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें तो केवल जो गुरु का आदेश आए उसे जो का तो मान लेना ही भक्ति है। जैसा गुरु आदेश दे वो काम करें। तो सत्संगत ठीक इसी प्रकार से हमारी सेवाएं लगातार जारी रहती हैं। अब सत्संगत कल यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ, हमारे अश्विनी मास्टर जी जो रिटायरमेंट हुए हैं, कल उनके वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सत्संगत वहाँ पर भी बड़े बड़े महात्मा आए हुए थे। उनके विचार गीत सुनने का जो अवसर मिला वो भी सत्संगत अभूतपूर्व था, क्योंकि सत्संगत वो समय ऐसा था कि जब इंसान जो है सरकारी नौकरी से जब रिटायर होकर आते हैं तो उनका एक नया जीवन शुरू होता है। एक तो उनका सामाजिक जीवन, एक उनका व्यवहारिक जीवन, और फिर बाद में जो 3-4 अवस्थाएं बनती हैं इंसान के जीवन की। सबसे पहले अवस्था बनती है, बचपन शुरू होता है, फिर उसके बाद जवानी में पहुंच के शादी होती है। शादी से किसी की पहले नौकरी लग जाती है, किसी की बाद में नौकरी लग जाती है। अब सरकारी नौकरी जब लग जाती है तो उसके बाद एक अवस्था रिटायरमेंट की आती है। तो वो समय भी एक भावुकता का समय होता है, क्योंकि जो 10 साल 20 साल जो उन्होंने जीवन में जो समय बिताया है, चाहे सरकारी नौकरी करी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी करी हो, रिटायरमेंट का समय हर किसी का आता जरूर है। 60 साल का जो समय भारत सरकार ने जो तय कर रखा है। अब सत्संगत भावुकता की बात एक ये भी है कि कोई कोई तो उस 60 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ही जीवन से ही रिटायर हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य का सही रहना भी बहुत जरूरी है। और सत्संगत जो इंसान 60 साल तक पहुंचने के बाद रिटायर होकर घर पे आते हैं तो हम तो अक्सर उन्हें यही कहते हैं कि भाई अब ये जो है ना भगवान का, क्योंकि आजकल का खान पीन भी ऐसा ही है कि केमिकल की हर चीज़ आ रही है। ऐसे समय में
अपने आप को स्वस्थ रख पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। खाना खा रहे हैं उसमें जहर है, रोटी खा रहे हैं उसमें जहर आ रहा है, चावल खाते हैं उसमें जहर आता है, बचा हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंसान अपने फ़ायदे के लिए इंसान को मार रहा है। केवल पैसा ही पैसा चाहिए, चाहे उसमें किसान हो चाहे कोई भी हो, दबा के यूरिया मारता है। उसका वो ये भी नहीं देखता कि तुझे तो केवल अपनी पैदावार पैदा करनी है और तुझे इससे पैसा कमाना है, उसे इंसानियत से कोई भी मतलब नहीं। तो सत्संगत बात यही थी कि अपने आप को स्वस्थ रख पाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब उस समय पर अगर पहुंच भी गए हैं तो उसके बाद भगवान का गॉड गिफ्ट शुरू होता है 60 साल के बाद, कि वो बोनस चलता रहता है। अब सत्संगत हमारा मिशन तो ऐसा है कि हमें तो बचपन से ही भक्ति की जो दाद मिली हुई है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भक्ति करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और अंततः इसी में ही विलीन हो जाते हैं। साथ सारा जीवन इसके चरणों में रहकर जो जीवन को जीने का आनंद है, जो भक्ति करते हुए, संतों की सेवा करते हुए, सत्कार करते हुए, उनके चरणों की रज को लेते हुए जो जीवन को जीने का आनंद है, वो संसार में सत्संगत नहीं। अब सत्संगत बात आती है रिटायरमेंट। अब दास थोड़ा सा रिपीट कराना चाहेगा कि अब दास की फ़िलहाल 3 महीने से पेंशन डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगी हुई है। अब दास का काम भी रिटायरमेंट ही करना है कि जो भी भारत सरकार की सेवा करते हैं उन्हें हर महीने 5 या 6 या 10 केस ऐसे आते हैं कि उनको रिटायर करना है। अब सत्संगत सेवा के आधार पर उनको पैसे दिए जाते हैं, किसी को 50 लाख मिलते हैं, किसी को 60 लाख मिलते हैं, मतलब 1 करोड़ से कम में सारे फ्री हो जाते हैं सत्संग। अब क्या है कि रोज़ ऐसे केस देखते ऐसा मन आ गया है कि संसार में 10% लोग सुखी हैं और 90% लोग दुखी हैं। वो 10% सुखी हैं और 90% दुखी हैं। अब वो कैसे दुखी हो रहे हैं सत्संगत? कि कोई कहता है कि भाई मेरा काम पहले करवा दे क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। तो मगर जी आप कैसे दुखी हो? कह लगा जी मेरे 4 लड़के हैं, अब मुझे रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा और मेरे 70 लाख रुपए बन रहे हैं और 4 लड़कों ने अभी से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है कि इन पैसों में कैसे हमें पिताजी देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम इन्हें कैसे ठोकेंगे ठोक। क्योंकि सत्संगत ये संसार की रीत है, क्योंकि ये तो सच का पता हमें यहीं पर चलता है कि हम कैसे मिशन में हैं, कि हमारे यहाँ प्यार का मिशन है। लेकिन अगर हम संसार में जाएंगे तो सत्संगत दुख ही दुख मिलते हैं। ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर आज बैठे हैं, इस सद्गुरु की चर्चा कर रहे हैं। अब सत्संगत अभी एक आदमी मेरे पास आया, वो रिटायरमेंट तो 2019 में हो चुका था। वो रोता हुआ आया कि मगर जी आप पहले बात तो बताओ रो क्यों रहे हैं? वो कहने लगा भाई मैं क्या बताऊँ, मेरी बहुत लंबी कहानी है। मगर देखो लंबी कहानी सुनने का तो टाइम है नहीं, आप थोड़ा शॉर्ट में बता दो। तो कहने लगा कि जी मेरा एक लड़का है और एक ही लड़का है, और वो जो है उसकी मैंने शादी करी है 2 साल पहले। अब मुझे 2019 में पैसे मिले थे, उसने मेरे से सारे छीन लिए
और मुझे अब जो है अगला रोटी भी नहीं देता। तो भाई अब मुझे जो है ना मेरा रिवीजन का केस है, ये कर दो। तो मगर रिवीजन में आपको कितने पैसे मिलेंगे? क्या लगा भाई मिल जाएंगे 4-5 लाख रुपए। मैं क्या लगा जी एक बात बताओ, आप इन 4-5 लाख रुपये क्या करोगे? तो क्या लगा भाई वे तो मेरे से उसने छीन ली, मगर तो आप दिक्कत क्या आ रही है? क्या लगा जी भाई मुझे वो रोटी भी नहीं देता। और रोते रोते क्या लगा मुझे रोटी नहीं मिलती, और मेरी पत्नी है वो भी बहुत परेशान है। वो भी रोते रोते कहती है कि हमने तो एक ही लड़का है हमारे तो, और ये लड़का भी हमारा ऐसा निकल गया, अब हम कहाँ जाएंगे? अब साथ संगत सोचने की बात है कि संसार में किस तरफ जा रहे हैं, कि जिस माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन माता पिता ने हमें जमीन भी दे दी, जायदाद भी दे दी, हमारा पूरा जीवन भरण पोषण भी किया, और उन माता पिता को अगर 2 रोटी भी हम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये सच में साथ संगत डूब के मरने वाली बात है। अब इस जन्म का तो पता नहीं, न जाने कितने जन्म वो पाप भुगतने पड़ेंगे। अब साथ संगत ये सारी बातें सोच समझकर वो कहने लगा कि भाई मैं तुझे पैसे दे दूँगा, थोड़े से पहले मेरा काम कर दे। अब दास ने कहा कि मकारी देखो जी आपका काम तो मैं कर दूँगा, चिंता आप करो मत, लेकिन आपको पैसे नहीं देने हैं, मुझे आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। आपको क्या देना है? मुझे आशीर्वाद देना है। क्या मुझे आशीर्वाद देना कि एक तो मैं जिस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ मैं वहीं पर जुड़ा रहूँ। दूसरी बात कि एक स्वस्थ होने का आशीर्वाद देना, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सारे रिश्ते नाते, घर संबंधी, परिवार, प्यार, आना जाना, रहना सहना, खाना पीना सब कुछ बना रहे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सत्संग में आ रहे हैं तो भी हम शरीर के द्वारा ही आ पा रहे हैं। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो भी शरीर के द्वारा ही कर पा रहे हैं। अगर हमारा मन सही है, तन सही है और हमारे पास धन भी है, हम तभी सेवा कर पाएंगे। अन्यथा हमारी कोई ताकत नहीं कि अगर हमारे हाथ पैर काम नहीं करते तो हम किसकी सेवा करें। तो हमें सबसे पहले तो स्वस्थता का वरदान चाहिए, ताकि हम जितने स्वस्थ रहेंगे उतने महात्माओं की सेवा कर पाएंगे, उतने अपने परिवार की सेवा कर पाएंगे, और भाग भाग के संगत भी करेंगे, आनंद भी उठाएंगे। तो सत्संग यही सब बातें वहाँ पे होती रहती हैं। तो सत्संग दास ने उसका काम भी कर दिया, और वो फिर कहने लगा कि हमें तो ऐसा आज तक कि भाई कोई मिला ही नहीं। कोई ये कहता हो कि भाई तो पैसे मत दे, और ये कहते हैं और 1000 रुपये मांग रहा ना तो भाई तो हमें 5000 रुपये देना चाहिए। तो सत्संग ये तो दाग केवल इस सदगुरु की है, ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है कि इस दर से हमने जो भी सीखा है हमें यहीं पे मिला है, वरना तो संसार में तो सत्संग भटकने लगातार बनी हुई है। भटकाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन सच का रास्ता दिखाने वाला बहुत ही कम मिलता है। ये तो हम हैं जो हमें सदगुरु ने अपने साथ जोड़ के रखा है, अपनी उंगली पकड़ के रखा हुआ है, और हमारे साथ हमारे परिवार में भी यही आशीर्वाद बना रहे कि जिस तरीके से हमारे माता पिता ने हमें इस सत्संग के साथ जोड़कर रखा, इस मिशन के साथ जोड़कर रखा, सदगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि हमारे बच्चे भी इस सत्य के साथ जुड़े रहें, सत्संग में आते रहें, खुशियाँ मनाते रहें, और तेरे द्वारा जो दी गई जो दात है इसको हम संभाल पाएँ, क्योंकि हमारी तो कोई औकात है ही नहीं। जो कुछ हमारे इसमें आता भी है कि
करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास। जब सब कुछ तू ही करने वाला है तो हमें सब कुछ इसको ही सौंपना पड़ेगा। और जब हम इसको सौंप देंगे तो फिर हमारी अपनी आपसी उलझने, आपसी मतभेद, आपसी समझ हमारे तक ही सीमित रह जाएंगे। तो सत्संगत दास और ज़्यादा अधिक समय नहीं लेगा क्योंकि समय आगे बढ़ चुका है। और सत्संगत दास आए हुए सत्संगत के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहेगा कि सत्संगत समय पर हम आए, क्योंकि सत्संगत आज भी देखा गया कि हम समय पर सत्संग में नहीं पहुंच पाए। और सद्गुरु माता जी से ये कामना करेगा कि हमारी सेवा दल, जैसे कि श्रीनिवास महात्मा जी ने बताया कि हमारे सेवा दल के ऊपर भी कृपा करो कि वो भी समय से पहले आकर, जैसे और भवनों में व्यवस्थाएं होती हैं, हम भी इसी प्रकार से यहाँ पर भवन में अपनी व्यवस्थाएं निभा पाए। और यहाँ पर सत्संग में आए हुए संत महात्मा जो भी अपने मनोभाव लेकर आए हैं, अगर कोई तन से दुखी है तो उनके तन सुखी हो, मन भी सुखी हो, और इस सद्गुरु के चरणों में हमेशा जुड़े रहें और सच्ची दात को मानते हुए इस परम सद्गति को प्राप्त करें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना चाहिए।